का टॉपिक किया था बच्चों, है ना। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कंपनी क्रिएशन का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि शिफ्ट और टैब दबाएंगे। पिछले ऑप्शन पे जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों? शिफ्ट प्लस टैब। गेट लगा देना बेटा, गेट लगा देना, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। कॉपी में इस चीज़ को लिख लेना, शॉर्टकट को। शिफ्ट प्लस टैब पिछले ऑप्शन पे जाने के लिए यूज़ होता है, अगले ऑप्शन पे जाने के लिए एंटर की यूज़ होता है, और पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए एस्केप की यूज़ होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं। पिछले ऑप्शन पे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब होता है, अगले ऑप्शन पे जाने के लिए एंटर की होता है, और पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए एस्केप की होता है। ठीक है बच्चों, अब स्क्रीन पर देखेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अब अपनी कंपनी का जो डेटा है वो आप लोग अपने ही फोल्डर में क्रिएट करेंगे। तो आप लोग यहां से जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में ए ड्राइव जो हमारी स्टूडेंट्स ड्राइव है उसमें जाएंगे, उसमें अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने मेरा नाम लिखा, ठीक है, एंटर किया तो पूछ रहा है, स्पेलिंग चेक करवाने को बोल रहा है कि अक्षत सही है ना। तो अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो वो ये बोल रहा है कि अक्षत नाम का कोई भी फोल्डर ए ड्राइव में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हम नया क्रिएट कर लें? तो हमको उसको एंटर दबा के यस बोलना है। हाँ ना, बोलो। देखो अब राइट हैंड साइड में इस जगह पर ए ड्राइव में अक्षत नाम का फोल्डर तो बन गया है, परंतु वो अभी तक यहां पर सिलेक्ट नहीं हुआ है। देख रहे हो आप, इधर सिलेक्ट नहीं हुआ है, जिसके लिए हम इसको एंटर दबाएंगे तो अब यहां पर वो सिलेक्ट हो गया है। कंपनी क्रिएट करने के वक्त सबसे पहले हमको इस ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर, ग्लोबल इंटरप्राइजेस। जो भी मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, मेरी कंपनी का जो भी नाम है, मेलिंग नेम सेम हो सकता है, मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। एड्रेस को मैं हमेशा 3 लाइन में लिख सकता हूँ। स्टेट में हम लोग मध्य प्रदेश। टेलीफोन नंबर बच्चों ऐसे डालते हैं हम लोग, मोबाइल नंबर हम लोग ऐसे डालते हैं, ईमेल आईडी ऐसे लिखेंगे बच्चों, एंटर करके मैं स्क्रीन को सेव भी कर सकता हूं। स्क्रीन को सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। लिख लो कॉपी में बच्चों, कंट्रोल प्लस ए फॉर अफगानिस्तान। कंट्रोल प्लस ए, स्क्रीन सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। आ गई? चलो बच्चों, तो अब आप लोग जब भी कोई कंपनी सेव करते हो, है ना, कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन को सेव करने के बाद में आप लोगों के पास में ये वाला स्क्रीन अपने आप ही ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन का नाम क्या है बच्चों? कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स स्क्रीन का नाम क्या है? कंपनी फीचर्स। अब हम लोगों को एक एग्जांपल समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। मैं अगर किसी टाइटन के शोरूम में काम कर रहा हूँ, जो यहाँ पर सपना संगीता पर है, अगर मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ और अगर मुझे छुट्टी चाहिए बच्चों, तो एक बात बताओ, मैं छुट्टी मांगने अपने उस टाइटन शोरूम के मैनेजर के पास जाऊँगा या फिर मैं सीधे रतन टाटा को लेटर लिखूंगा कि मुझे छुट्टी चाहिए? किसके पास जाऊँगा? मैनेजर के पास जाऊँगा। समझ में आ रहा है? तो जो आपकी स्क्रीन है, जो आपकी करंट स्क्रीन है, उसके अंदर अगर कोई भी ऑप्शंस कम या ज़्यादा करना है आपको, है ना, कोई भी स्क्रीन के अंदर कोई भी ऑप्शंस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं F12। क्या करते हैं? F12। F12 क्या होता है? जो भी आपकी स्क्रीन खुली हुई है उस स्क्रीन में ऑप्शंस को कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो वो F12 की मदद से हो जाता है। ये जो स्क्रीन है, F12 की जो स्क्रीन है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन।
क्या बोलते हैं, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो अभी करंट स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है वो होती है कंपनी फीचर्स F11। क्या होती है, F11 कंपनी फीचर्स, जिसका शॉर्टकट होता है F11। बच्चों अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, हमको उसको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो F11 है ना, ये पूरी कंपनी के बारे में चीजें तय करता है, जैसे रतन टाटा, समझ में आ रहा है। तो ये F11 क्या हो गई हमारे लिए, रतन टाटा लेवल, जो पूरी कंपनी को बताएगी। जैसे पहला ऑप्शन क्या लिखा, मेंटेन अकाउंट्स। तो अगर आपने यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स नो कर दिया तो आप कंपनी के अंदर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना। सेकेंड हेडिंग के अंदर आप देखोगे मेंटेन इन्वेंट्री। तो अगर आपने मेंटेन इन्वेंट्री वाला ऑप्शन को नो कर दिया तो आप इन्वेंट्री कभी भी यूज नहीं कर पाओगे अपने इस कंपनी के अंदर। टैक्सेशन सीधा याद करोगे, टैक्सेशन तो जीएसटी में जो यस है उसको अगर आपने नो कर दिया तो आपकी कंपनी में जीएसटी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। मतलब ये जो डिसीजन लेता है ये पूरी कंपनी पे अप्लाई होता है, और F12 जो डिसीजन लेता है वो सिर्फ उस स्क्रीन पे अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है ना बच्चों मेरी बात, है ना। तो ये स्क्रीन को सही ढंग से सेटअप करना बहुत जरूरी है। अभी हमारा शुरुआती लेवल है, फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में हम एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी हम सभी ऑप्शन को नो करेंगे सिवाय एक के, मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो मेरा कर्सर कहाँ है अभी, मेंटेन अकाउंट्स पे, पर मेरे को अगर इसके पहले दो ऑप्शन पहले भी यस एक ऑप्शन है, तो उस पर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस टैब, एस्केप से तो पिछली स्क्रीन पे चले जाऊंगा मैं, शिफ्ट प्लस टैब आगे पिछले ऑप्शन पे मैं इसको नो कर दूंगा मैं। अब मेंटेन अकाउंट्स यस करना है मेरे को, बस आज की तारीख में सबसे पहले सिर्फ मैं यही सीखूंगा, इसके अलावा जितनी भी चीजें सबको नो कर दो। तो नो करने के लिए एन एंटर, एन एंटर, एन एंटर, एंटर, और ये फिर से एंटर दबा के सेव करेंगे हम बच्चों, है ना, बोलो। ये आपकी कंपनी की सेटिंग्स हो गई है। मतलब रतन टाटा से पूछ लिया कि आप कंपनी कैसी बनाना चाहते हो, आप जीएसटी लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो इस कंपनी में, आप टीडीएस काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते हो, आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो नहीं चाहते हो, हाँ ना बोलो बच्चों। सबको क्लियर हो गया अच्छी से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो अब ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है हमारा मेन टैली का स्क्रीन। ठीक है, ये जो आपको इधर छोटा सा बक्सा आ रहा है ना बच्चों, ये बक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बक्सा हमको बताता है कि हम टैली में कहाँ पर क्या करना है ना। तो कहीं भी टैली में कुछ भी करना हो आपको, तो इसी में से ही आपको ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, है ना। इस स्क्रीन को तो हम लोग आगे और अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पीपीटी के अंदर। अभी आपको पूरा स्क्रीन समझ में आया, F11 कैसे करना समझ में आया बच्चों, आपको कोई दिक्कत तो नहीं।